बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के रण में उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही सियासी पारा सातवें आसमान पर है। राजद ने रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा है, लेकिन इस फैसले ने बीजेपी से ज्यादा खुद कांग्रेस के जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। राजद की ये चाल कांग्रेस को बुरी तरह से चुभ रही है। कांग्रेस बांकीपुर से अपना उम्मीदवार उतारना चाहती थी। कांग्रेस का तर्क था कि पटना शहर में राजद के मुकाबले उनका जनाधार कहीं ज्यादा है, लेकिन राजद ने अपने सहयोगी कांग्रेस की एक ना सुनी और रेखा गुप्ता को अपना मुकम्मल नेता मानकर टिकट थमा दिया। कांग्रेस की इस नाराजगी को समझने के लिए आपको 2025 के उस नाटकीय घटनाक्रम में चलना होगा जब रेखा गुप्ता की कांग्रेस से राजद में पैराशूट लैंडिंग हुई थी। 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे पर भारी घमासान था। कांग्रेस ने बांकीपुर से अपनी सक्रिय कार्यकर्ता रेखा गुप्ता का नाम लगभग तय कर लिया था, बस ऐलान होना बाकी था। 17 अक्टूबर 2025 नामांकन का आखिरी दिन सुबह तक रेखा गुप्ता कांग्रेस से पर्चा भरने की तैयारी कर रही थी कि तभी बांकीपुर सीट राजद के खाते में चली गई। दोपहर होते होते रेखा गुप्ता ने अचानक कांग्रेस से इस्तीफा दिया और सीधे राबड़ी देवी के आवास पहुंच गई। महज 4 घंटे के भीतर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने खुद उन्हें राजद का सिंबल थमा दिया और वो कांग्रेस से राजद की नेता बन गई। राजद ने ये दाव बीजेपी के वैश्य वोटरों को तोड़ने के लिए चला था, लेकिन बांकीपुर की जनता ने मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा कर दिया। बीजेपी के नितिन नवीन ने राजद की रेखा गुप्ता को करीब 52,000 वोटों के विशाल अंतर से करारी शिकस्त दी थी। बांकीपुर का सियासी गणित आरजेडी की राह कैसे हुई आसान। बांकीपुर में यादव और मुस्लिम वोटर मिलाकर करीब 22% हैं, जो आरजेडी का सॉलिड MY समीकरण है। इसके साथ ही यहाँ करीब 9% वैश्य मतदाता है। वैश्य समुदाय को पारंपरिक रूप से बीजेपी का वोटर माना जाता है, लेकिन रेखा गुप्ता को उतारकर तेजस्वी ने सीधा बीजेपी के कोर वोट बैंक में एक बार फिर सेंध लगाने की कोशिश की है। यानी MY समीकरण के साथ अगर वैश्य वोट जुड़ गया तो आरजेडी उम्मीदवार की जीत का आंकड़ा पार करना तय माना जा रहा है। पीके स्वर्ण युवाओं, बेरोजगारों और नीट जैसे मुद्दों पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। इसके अलावा भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद ब्राह्मण वोटरों में भी नाराजगी है। अगर पीके ने स्वर्ण और युवा वोटों में सेंध लगाई तो सीधा नुकसान बीजेपी को होगा। बीजेपी के वोट कटेंगे और इसका सीधा फायदा आरजेडी की रेखा गुप्ता को मिलेगा। इस बार भी रेखा गुप्ता बीजेपी को चुनौती दे रही है, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से अभिषेक को वो चुनौती देने मैदान में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस के वो कार्यकर्ता जिनके हिस्से की छींट छीनकर राजद ने रेखा गुप्ता को दी, क्या वो अंदर खाने उन्हें समर्थन देंगे? क्या इस बार बांकीपुर में राजद का उधार का दांव चलेगा या फिर बीजेपी अपना परचम फिर से लहराएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव ने पटना से लेकर दिल्ली तक का सियासी पारा चढ़ा दिया है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी पूरी टीम के साथ इस वक्त बांकीपुर की सड़कों पर पसीना बहा रहे हैं। उनका लक्ष्य एक ही है, 35 साल से चल रहे बीजेपी के राज को खत्म करना और पार्टी के अहंकार को तोड़ना। बुधवार शाम बांकीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर ने जनता से सीधा संवाद किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो लालू के डर से बीजेपी और बीजेपी के डर से लालू को वोट देने की पुरानी परिपाटी को अब खत्म करें। सुनिए पीके ने क्या कहा। चुनाव है तो ये तो स्वाभाविक है कि जहां पर आप चुनाव लड़िएगा वहां घूमिएगा। हम लोग तो 3 बरस से घूम रहे हैं, अभी चुनाव है तो निश्चित तौर पे बांकीपुर में घूमेंगे। घूम कर देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि बिहार को बदलने के लिए एक बार जाति धर्म लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू के डर लालू को वोट देने के परिपाटी से ऊपर उठिए और एक बेहतर व्यक्ति का चुनाव कीजिए। लेकिन लोग जन सैलाब आपके साथ घूम रहे हैं भाई। जन सैलाब घूमने में और चुनाव जीतने में दोनों में फर्क है। जन सैलाब तो मेरे साथ 3 साल से घूम रहा है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि लोग सिर्फ घूमे नहीं, लोग सिर्फ फोटो न खिंचाएं, वोट के दिन जाकर सही तरीके से मतदान करें। और 35 साल से जो भाजपा का यहाँ राज बना हुआ है और उसको अगर लोग बदलना चाहते हैं, सम्राट चौधरी के राज को बदलना चाहते हैं, भाजपा के अहंकार को तोड़ना चाहते हैं, तो इस बार लोग बदलाव के लिए वोट दे सकते हैं। सारे पहलवान मैदान में आ गए, क्या लगता है टक्कर किससे होगी आपकी? भाजपा से है। सम्राट सरकार और प्रशांत किशोर में लड़ाई है सीधी। दावे बड़े कर रहे हैं सर, उधर से भी लोग दावा करने के लिए तो कोई भी कर ही सकता है। हम लोग तो कोई दावा नहीं कर रहे हैं। मैं जहां तक समझता हूं लड़ाई सीधे तौर पर सम्राट सरकार में और प्रशांत किशोर में है। ये दल और जाति धर्म उससे ऊपर का चुनाव है, जहां हर व्यक्ति को ये डिसाइड करना है, हर बांकीपुर के मतदाता को ये तय करना है
कि उनको सम्राट चौधरी जैसा कोई मुख्यमंत्री चाहिए या प्रशांत किशोर जैसा कोई बेहतर व्यक्ति यहाँ पर उनका नेतृत्व करना चाहिए, उनका प्रतिनिधि चाहिए। जो नामांकन 11 को होने वाला था वो 13 को क्यों हो रहा है? नहीं, वो 13 को इसलिए हो रहा है कि ये 11 तारीख को सेकंड सैटरडे है और उस दिन छुट्टी है। प्रशांत किशोर ने उस उपचुनाव को जाति और धर्म से ऊपर बताते हुए इसे सीधे तौर पर सम्राट सरकार बनाम प्रशांत किशोर की लड़ाई करार दे दिया। हालांकि पीके के इन हमलों का बीजेपी की तरफ से भी करारा जवाब आया है। बिहार सरकार में मंत्री नंदकिशोर राम ने बांकीपुर में एनडीए की एक तरफा जीत का दावा किया। देखिए, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए जो काम किया है, भाजपा आज देश में मजबूत है तो इन्हीं जैसे लोगों के वजह से है और हम लोगों का परम सौभाग्य है कि उनके आशीर्वचन हम लोगों को आज भी प्राप्त हो रहा है। ये परम सौभाग्य की बात है। अच्छा, बांकीपुर में जो है उपचुनाव होने वाले हैं, बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट दे दिया है, आरजेडी की तरफ से भी ऐलान हो गया है, जन स्वराज से प्रशांत किशोर भी लड़ रहे हैं, आप क्या कहिएगा इस पर? हम बांकीपुर को जीतेंगे, भारी मतों के अंतर से जीतेंगे और आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, एनडीए के अलावा कोई और ना आएगा, भाजपा जीतेगी। सर्कुलर रोड घर को लेकर काफी जो है हंगामा हुआ, आप ही के नाम से आवंटित हुआ है, क्या कहिएगा? सरकार ने जो आवास आवंटित किया है उसमें जाएंगे और उस आवास से प्रदेशवासियों की सेवा करेंगे। इन दावों और पलटवार के बीच प्रशांत किशोर का एक और बयान सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने सीधे पीएम मोदी और अमित शाह का जिक्र किया था। पीके ने जनता को एक खास फॉर्मूला बताया कि आखिर उनकी नाराजगी दिल्ली तक कैसे पहुंचेगी। उन्होंने कहा था, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत गलत आदमी को सीएम बना दिया। मेरे भाई, ना मोदी जी ने पहले आपको फोन किया था, ना आगे फोन करेंगे, लेकिन आपके पास एक हॉटलाइन है। आप जब वोट देने जाइए तो एक बार बीजेपी को हराइए। मोदी जी के कान में एकदम सुनाई देगा कि बिहार और बांकीपुर की जनता सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने से सहमत नहीं है। आपको बता दें, नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद बांकीपुर की ये सीट खाली हुई है। जनसुराज की ओर से प्रशांत किशोर यहाँ चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं महागठबंधन की ओर से रेखा गुप्ता पर भरोसा जताया गया है। वहीं बीजेपी ने भी अभिषेक बंटी पर भरोसा जताया है और उन्होंने अपना पर्चा भी दाखिल कर दिया है। इस बार देखना है कि क्या बांकीपुर की जनता एक बार फिर बीजेपी का साथ देगी या फिर प्रशांत किशोर के जनसुराज पर मुहर लगाएगी।